एमएसपी जारी रहेगी कि ये मंडियां जारी रहेंगी। इससे बड़ा झूठा जुमलेबाज कोई आज तक आपने देखा है? हर बात के बारे में झूठ बोला, जिस जिस बात के बारे में बोला उसके ठीक उल्टा काम किया। रेल के बारे में ठीक ये सीना ठोक के बोल रहा था, अरे तुम तो 20-25 साल के हो, तुम तो बाद में रेल में, मेरा जन्म तो रेल से हुआ है और मैं तो वहाँ चाय बेचता था और मेरा रेल से जितना जुड़ाव है ये बिल्कुल झूठ है, धोखा है, फरेब है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। रेल में गुमराह किया जा रहा था, रेल बिक्री है ना, इसी तरीके से इसमें गुमराह करने की बात कर रहा है। इसकी बात का विश्वास नहीं रहा है, झूठा है एक नंबर का। एमएसपी चली जाएगी, एमएसपी को ही ख़त्म करने का है। ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को रिडंडेंट कर देने का है। वो कह रहे हैं कि 70 सालों से कि मुझे जनतंत्र में की ताकत में विश्वास है, जनता की ताकत में विश्वास है और आंदोलन की ताकत में विश्वास है, वो विजयी होगा। इतिहास में हुआ है, तानाशाहों को उल्टा लटकाया गया है, ये इतिहास यहाँ भी दोहरा। वो कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया गया है वो किसानों के हित के लिए लाया गया है, उनके भलाई के लिए लाया गया है, तो इसमें मतलब प्रदर्शन करने की क्या बात है? इसका मतलब आपको विपक्ष भड़का रहा है, ये कह रहे हैं। देखिए, तब तो ये पूछना पड़ेगा कि उनके सहयोगी अकाली दल को कौन भड़का रहा है। तब तो ये मानना पड़ेगा कि उनके खुद के परिवार के सदस्य जो किसान संघ है उसको कौन भड़का रहा है। और ये सारे किसानों को मतलब बेवकूफ़ समझना और वो किसी की भड़काई में आ जाएंगे, उनको कोई बुद्धि नहीं, विवेक नहीं है, ये कैसी बात है। और इसमें ये अगर इतना ही भला है, इतना ही अच्छा है, तो किसानों को समझाइए ना, बताइए ना, उसको धींगा मस्ती से ज़बरदस्ती कैसे पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं आप बताइए। इसमें जो ये आपका जो भंडारण का जो असीमित जो उसको जो होल्डिंग का, इससे क्या होगा? होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, मजदूर या किसान जब अपनी फसल लेके जाएगा मंडी में, उसको सस्ते दामों पर लिया जाएगा और उसको भंडारण, असीमित भंडारण की उसको क्यों वो छूट दे दी गई है? ये किसके लिए, कौन करेगा भंडारण? वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो अडानी, अंबानी, टाटा के जो समूहों के जो ये है, वो करेंगे भंडारण और फिर मनमर्जी से बेचेंगे। वही आलू जो 10 रुपये लेके 50 रुपये, 100 रुपये तक बेचा जाएगा। तो ये, और किस तरीके से आप देखिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसकी बहुत ख़तरनाक बात है। आप समझिए इस बात को। आज शुरू में जब ये बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, आप फार्म के साथ एक समझौता करेंगे और वो उसको आपको बीज देगा, खाद देगा, ये देगा, वो देगा और वो बताएगा कौन सी फसल बोनी है, धीरे धीरे वो करेगा, उसको फिर एडवांस देगा, कर्ज देगा और धीरे धीरे वो करेगा कि आप इसमें ये खेती बोइए, आप इसमें ये खाद इस्तेमाल करिए और आपसे नहीं हो रहा है, आप हमें दे दीजिए। वो खेती को भी कब्जाने का, खेती के अंदर भी जो है वो कॉरपोरेट का एकदम पूरा कब्जा बैठाने का, उसको किसानों को निहत्था करके, छीन के उनको उनसे ले लेने का एक ऐसा नायाब तरीका निकाला है ये तथाकथित जो ये खेती का जो बात है। एमएसपी के बारे में ये बोल रहे हैं, एमएसपी रहेगी, मंडी रहेगी। अरे मंडी की व्यवस्था ये आई थी एक नेसेसिटी से उभर के आई थी, एक ऐतिहासिक इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आप उस मंडी को ख़त्म कर देना चाहते। वन नेशन वन मार्केट की, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वन नेशन वन मार्केट की बात कर रहे हैं, लेकिन वन नेशन वन भाव की बात नहीं कर रहे हैं, वन नेशन वन वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, ये वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब उस नेशन की मार्केट पर कब्जा किसका होगा? वो कोई छोटा मोटा किसान करेगा? वन नेशन वन मार्केट पर कब्जा इन्हीं कॉर्पोरेट घरानों का, देसी विदेशी कॉर्पोरेट घरानों का कब्जा होगा। और ये जो मंडी की जो व्यवस्था थी, इसको ख़त्म करना, और ये बोल रहे एमएसपी जारी रहेगी कि ये मंडियां जारी रहेंगी। इससे बड़ा झूठा जुमलेबाज कोई आज तक आपने देखा है? हर बात के बारे में झूठ बोला, जिस बात के बारे में बोला उसके ठीक उल्टा काम किया। रेल के बारे में ठीक
ये सीना ठोक के बोल रहा था, अरे तुम तो 20-25 साल के हो, तुम तो बाद में रेल में, मेरा जन्म तो रेल से हुआ है और मैं तो वहाँ चाय बेचता था और मेरा रेल से जितना जुड़ाव है, ये बिल्कुल झूठ है, धोखा है, फरेब है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। रेल में गुमराह किया जा रहा था, रेल बिक्री है ना, इसी तरीके से इसमें गुमराह करने की बात कर रहा है। इसकी बात का विश्वास नहीं रहा है, झूठा है एक नंबर का। एमएसपी चली जाएगी, एमएसपी को ही ख़त्म करने का है, ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को रिडंडेंट कर देने का है। वो कह रहे हैं कि 70 सालों से जो किसान प्रताड़ित हो रहे थे, जो घुट घुट के जी रहे थे, अब वो आज़ाद हो गए पूरी तरीके से, वो बिल्कुल फ्री है, कहीं भी जा करके अपने सामानों को बेच सकते हैं। कमाल की आर्गूमेंट है। ये सारे लाखों किसान गुलामी मांग रहे हैं, तुम आज़ादी दे रहे हो, ये गुलामी मांग रहे हैं। क्या नॉनसेंस है ये आज़ादी के नाम पर क्या आज़ादी, किसकी आज़ादी? अरे वो आज़ादी तुम जो बोल रहे हो, वो आज़ादी तो अभी भी है किसान को। किसान तो अभी भी कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। कहाँ रुकावट है? रुकावट है बड़े बड़े आढ़तियों को, मंडियों के, उनको जो भंडारण करते हैं उनको है। जो बड़े बड़े आड़ती हैं, जो बड़े बड़े खरीदार हैं, पूंजीपति हैं, उनको कहीं भी खरीदने बेचने की रुकावट थी, उनको स्वतंत्रता दे रहे हो, उनको आज़ादी दे रहे हो। किसान को तो थी, किसान की तो आज़ादी तो थी। किसान को एक ये आज़ादी चाहिए थी कि उसका प्रोडक्ट जो है वो, अरे क्या दिक्कत है? मुझे एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है कि एमएसपी से नीचे जो बेचेगा वो गैर कानूनी माना जाएगा। बिल में लिख दो ना, एक छोटी सी बात। हालांकि बिल के बहुत प्रावधान के हम खिलाफ हैं, बहुत प्रावधान में इसमें हम बहुत कुछ कहा जा सकता है, बोला जा सकता है, घंटों इसके ऊपर बहस की जा सकती है, लेकिन तुम एमएसपी की इतने सीना ठोक रहे हो। अरे तुम जब कोर्ट में जाओगे, वो पूछेगा कि साहब ये मेरे साथ जो है वो मेरा ये पूरा नहीं कर रहा है, ये मुझे एमएसपी नहीं। अरे अच्छा, तो वो जज कहेगा भाई कानून में कहाँ है? बता रहे हैं कि जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग बिचौलियों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए आप लोग बिचौलियों का आप लोग समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बिचौलियों का समर्थन कर रहे हैं, ये कौन? सरकार कर रही है। सरकार छोटे छोटे बिचौलियों को हटा के बड़े बड़े बिचौलिए ला रही है। ये जो सरकार जो, अच्छा मुझे बताओ, ये क्या बिचौलिया उपभोक्ता और किसान का एक ये सीधा सीधा संपर्क हो रहा है? ये भंडारण करेंगे, वो खरीदेंगे, आपके मतलब आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। कौन खरीदेगा? वो उपभोक्ता खरीदेगा। तब कौन है? बिचौलिया। बड़े बिचौलियों के समर्थन में छोटे बिचौलियों को ख़त्म करो। हमें कहा जा रहा है तुम बिचौलियों का समर्थन। अरे बिचौलियों को तो तुम ला रहे हो, और उन बिचौलियों को ला रहे हो जो सबको खाएगा। ये बिचौलिए के साथ तो कम से कम किसान का एक संबंध तो था, आंख से आंख तो मिलती थी, उसको वो बोल तो सकता था, उसके साथ वो मतलब कहा सुनी मतलब अपना बात मनवा सकता था, मान सकता था। वहाँ कहाँ जाएगा? वो बॉम्बे में हेडक्वार्टर है, कहाँ जाएगा वो एक किसान? उसका दिल्ली में हेडक्वार्टर, उसका मद्रास, कहाँ क्या मतलब? ये बिचौलियों को तुम ला रहे हो, और बड़े बिचौलियों को, ताकि सब कुछ ध्वस्त कर दिया जाए। कह रहे हैं कि कुछ ही जो किसान हैं वो कम लेवल पे ही इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी किसान सब समर्थक। देखिए बात क्या है, पहले से ही बहुत सारी जैसे बिहार में ये मंडी सिस्टम तो पहले से ही ख़त्म कर दिया गया था। वहाँ की हालत क्या है? 4% किसानों को भी एमएसपी नहीं मिलती है। यहाँ ये जो जिसको कहते हो देश का गेहूं का कटोरा, जहाँ एक जब सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, जो सारे देश को अन्न मुहैया कराता है, वहाँ तो कंसंट्रेशन होगा। लेकिन कर्नाटका में क्यों विरोध हो रहा है? फिर बाकी दूसरी जगह क्यों विरोध हो रहा है? तो ये जो विरोध है, ये मतलब क्यों? वो कंसंट्रेटेड विरोध तो होगा ही। क्यों? क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन है, मंडियों का भी कंसंट्रेशन है, और गेहूं के उत्पाद का भी, और उसका जो प्रोक्योरमेंट का भी सिस्टम है वहाँ, इसीलिए ये विजिबल हो रहा है। लेकिन ये 25 तारीख को सारे देश में दिखाई देगा। क्या सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि बिल तो पारित हो चुका है, पास हो चुका है राज्यसभा लोकसभा दोनों में, तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से आप लोग लगातार सड़कों पर उतर के जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार सरकार? देखिए, ये सरकार डरी हुई है, डरी हुई सरकार है, ये भयभीत है, इसीलिए ये ऊट पटांग जुमलेबाजी कर रही है। अरे
तुम्हें अभी बीच में मिड सेशन उसके डिक्लेयर करने की क्या जरूरत थी कि तुमने एमएसपी डिक्लेयर कर दिया अभी से? अरे ये क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो? ये डरी हुई सरकार है और ये आंदोलन सड़कों पर जो आ रहा है, हो रहा है, किसान और मजदूर एक साथ मिल जाएंगे अब, क्योंकि किसानों के खिलाफ भी बिल पास हुए हैं, मजदूरों के खिलाफ भी बिल पास हुए हैं। और ये जब मजदूर किसान जब एकजुट हो जाएगा, किसी सरकार की, किसी फांसीवादी ताकत की कोई मजाल नहीं है कि वो टिक सके ये जन ज्वार के सामने। और ये जन ज्वार पैदा हो रहा है, होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये बिल को वापस कराने तक ही सिर्फ नहीं, अपने जनवादी अधिकारों की बहाली के लिए और भी आगे तक जाएगा ये आंदोलन। इस फांसीवादी सत्ता के खिलाफ एक और भी तमाम तबके लामबंद होंगे। किसान आए हैं, मजदूर आए हैं, छात्र सड़कों पे हैं, नौजवान सड़कों पे हैं। जब ये एक साथ कंबाइंड होगा, ये सरकार हिली हुई है, भयभीत है, आतंकित है, क्या करे क्या ना करे। अपने तमाम जो गोदी मीडिया, खरीदा हुआ मीडिया, तमाम पैसे, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है। इनके अपने खुद के लोग, आप इसका एक नमूना देख लीजिए, इनके खुद के लोग, इनके खुद के एनडीए के समर्थक वो बाहर छिटक छिटक के जा रहे हैं। और यही वजह थी कि वो शिवसेना अलग, अकाली दल अलग, तृणमूल, सब सारे पार्टियां इसीलिए ये कह रहे हैं ना कि वो रविशंकर कहता कि हमारे ये 110 सांसद थे उसमें। अरे थे तो फिर पास क्यों नहीं करवा लिया? अभी भी करवा लो, अब आप बुला लो, राष्ट्रपति से वापस मंगवा लो। और आप इसको, ये तो संविधान में प्रावधान है कि आप जो है वो दोबारा इसको वोटिंग करा लो, अगर तुम्हारे ऊपर इतना ही विश्वास है तो ये विजय होगी। मैं निश्चित हूँ कि मुझे जनतंत्र में की ताकत में विश्वास है, जनता की ताकत में विश्वास है और आंदोलन की ताकत में विश्वास है। वो विजयी होगा। इतिहास में हुआ है, तानाशाहों को उल्टा लटकाया गया है, ये इतिहास यहाँ भी दोहराया जा सकता है।